और लगभग 11 महीने की मुश्किल यात्रा के बाद मई 1498 में वो भारत पहुंचे, कालीकट। जी हाँ, मई 1498 में वास्को डिगामा के जहाज भारत के मालाबार तट पर स्थित कालीकट पहुंचे, जो आज का कोझिकोड है। ये यूरोपीय इतिहास और कह सकते हैं विश्व इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट था। सदियों पुराना सपना, प्रिंस हेनरी का जुनून, वो आखिरकार हकीकत बन चुका था। यूरोप से भारत तक का सीधा समुद्री मार्ग खुल गया था। तो अगर हम इस पूरी कहानी को समेटें तो क्या मुख्य बातें निकल कर आती हैं? ऐसा लगता है कि ये किसी एक कारण या एक व्यक्ति का नतीजा नहीं था, बल्कि कई चीजें एक साथ हुई, है ना? बिल्कुल सही। इसे एक तरह का परफेक्ट स्टॉर्म कह सकते हैं, जैसे आपने कहा। एक तरफ पुराने व्यापारिक केंद्र वेनिस, जनोआ, वो ऑटोमन दबाव और अपनी सीमाओं के कारण पीछे हट रहे थे। दूसरी तरफ पुर्तगाल एक मजबूत सेंट्रलाइज देश के रूप में उभर रहा था। उसमें धार्मिक जोश था, रिकॉन्क्विस्टा की विरासत और समुद्री महत्वाकांक्षा भी कूट कूट कर भरी थी। और इसमें प्रिंस हेनरी जैसे लीडर्स का विजन और सपोर्ट, पोप का धार्मिक और राजनीतिक समर्थन और टॉर्डेसिलस जैसी संधियों ने भी अहम रोल निभाया, जिसने पुर्तगाल के लिए पूरब का रास्ता साफ किया। जी हाँ, और इन सब के साथ हमें उन गुमनाम नाविकों, नक्शा-नवीसों, जहाज बनाने वालों के हुनर को और जिनोए जैसे पुराने सेंटर्स से मिली तकनीकी मदद को भी नहीं भूलना चाहिए। और आखिर में बार्थोलोमेओ डियास और वास्को डी गामा जैसे लोगों का साहस और नेतृत्व, जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर इस अनजान सफर को पूरा किया, ये सब मिलकर इस ऐतिहासिक खोज का कारण बने। इस खोज का महत्व सिर्फ इतना ही नहीं था कि एक नया रास्ता मिल गया। इसके जो परिणाम थे वो कहीं ज्यादा गहरे और दूर तक जाने वाले थे। सही? निश्चित रूप से वास्को डी गामा का भारत पहुंचना सिर्फ एक ज्योग्राफिकल अचीवमेंट नहीं थी, ये ग्लोबल हिस्ट्री का एक टर्निंग पॉइंट था। इसने पहली बार यूरोप और एशिया के बीच सीधा समुद्री संपर्क बनाया। इसका मतलब था कि अब यूरोपीय व्यापारी अरब और वेनिस के जो बिचौलिए थे, उनको बाईपास करके सीधे मसालों और दूसरा पूर्वी सामानों तक पहुंच सकते थे, जिससे व्यापार का पूरा समीकरण ये बदल गया होगा। बिल्कुल। मसालों की कीमतें यूरोप में कम हुई। हालांकि पुर्तगाल ने खुद मोनोपोली बनाने की कोशिश की और व्यापार का जो सेंटर था वो भूमध्य सागर से हटकर अटलांटिक के किनारों पर आ गया। पुर्तगाल कुछ समय के लिए एक बड़ी समुद्री ताकत बन गया, लेकिन इससे भी बढ़कर इसने यूरोपीय शक्तियों के लिए एशिया में घुसपैठ करने और आगे चलकर कॉलोनी बनाने का रास्ता खोल दिया। इसने ग्लोबल पावर बैलेंस को बदलना शुरू कर दिया और यूरोपीय साम्राज्यवाद के एक नए युग की नींव रखी। इसके सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक प्रभाव आज भी महसूस किए जा सकते हैं।